रिश्ता तब नहीं टूटता जब लड़ाई होती है। रिश्ता तब टूटता है जब बीच में कोई तीसरा आ जाता है। जो हक तुम्हारा था वो किसी और की मुस्कान को दे दिया जाता है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कब जरूरत से बोझ बन गए। आज की यह बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना दिल किसी ऐसे को सौंप दिया जिसके दिल में पहले ही किसी तीसरे की परछाई बस चुकी थी। तुमने पूरे दिल से निभाया, उसने पूरे आराम से बदल दिया। तुमने टूट कर चाहा, उसने हंसकर किसी और को जगह दे दी। और यही सबसे दर्दनाक सच है। रिश्ता कभी अचानक नहीं टूटता। पहले इज्जत टूटती है, फिर भरोसा टूटता है और आखिर में इंसान टूटता है। लेकिन आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने वाला हूं जो तुम्हारी पूरी सोच हिला देगी। अगर तुम्हारे रिश्ते में किसी तीसरे की वजह से दरार आई है तो सबसे बड़ा फैसला उसने नहीं, तुम्हें लेना है। क्योंकि जिस दिन तुम समझ लोगे कि किसी की उदासीनता भी एक जवाब होती है, उस दिन तुम किसी के जाने से नहीं टूटोगे बल्कि उसके खोने से वह टूटेगा। आज का यह पूरा वीडियो तुम्हें वही रास्ता दिखाएगा, वो रास्ता जो सेल्फ रिस्पेक्ट से शुरू होता है और रिग्रेट पर खत्म होता है। पर रिग्रेट उसका होगा, तुम्हारा नहीं। भाग 1। जब तुम्हें बदला नहीं, खुद को समझ आ जाता है। कभी सोचा है किसी तीसरे के आने से रिश्ता क्यों टूट जाता है? क्योंकि तीसरा इंसान अचानक नहीं आता। पहले तुम्हारी बातों की कीमत गिरती है, फिर तुम्हारी मौजूदगी की अहमियत कम होती है, और फिर एक दिन तुम वह बन जाते हो जिसके मैसेज का जवाब फुर्सत में दिया जाता है। हाँ, वही फुर्सत जो कभी तुम्हें देखकर खुद ब खुद मिल जाती थी। तुमने नोटिस किया है, पहले वह हर बात पर तुमसे सलाह लेता था, अब वही बात किसी और के साथ डिसाइड होती है। पहले तुम्हारा मूड खराब होता था तो वह घबरा जाता था, अब तुम चाहे टूट जाओ उसे फर्क नहीं पड़ता। यह सच है, रिश्ता तब नहीं टूटता जब दो लोग दूर होने लगते हैं। रिश्ता तब टूटता है जब एक इंसान किसी तीसरे को इमोशनली अपने अंदर आने देता है। और मजे की बात, तुम्हें शुरू में कुछ पता ही नहीं चलता। तुम बस इतना महसूस करते हो कि कुछ बदल गया है, पर वह खुद नहीं बताता। कभी कभी हम अपने अंदर ही अंदर हजार सवाल लेकर घूमते रहते हैं। मैं कम पड़ गया था? मेरे में क्या कमी थी? क्यों किसी और के लिए जगह बन गई? और इन्हीं सवालों में सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि हम लड़ नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, रो नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। तुम्हें पता है सबसे दुख देने वाली चीज क्या होती है? जब वह तुम्हारे सामने बदलता है लेकिन यह दिखाता है कि कुछ भी नहीं बदला। वो तुमसे भी बात करेगा, उससे भी बात करेगा, तुम्हें भी हंसाएगा, उसे भी हंसाएगा, और तुम समझ नहीं पाओगे कि अब तुम प्रायोरिटी नहीं, बस ऑप्शन बन चुके हो। और एक दिन एकदम अचानक वो किसी और में ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लगता है। किसी और का नाम ज्यादा आता है, किसी और की बातें ज्यादा होती हैं। तुम पूछते भी नहीं पर अंदर से टूटते रहते हो। तुम उसे खोने नहीं चाहते, लेकिन वह तुम्हें खोने से डरता ही नहीं। यह सबसे बड़ा संकेत होता है कि रिश्ता खत्म हो चुका है, भले ही ऑफिशियली ना हुआ हो। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है, और यह खेल तुम्हें खेलना है, वो नहीं। क्योंकि जो इंसान किसी तीसरे को जगह देता है वह खुद ही अपनी जगह छोटी कर लेता है। पर तुम्हें अब अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी। अब एक बात ध्यान से सुनो, जब किसी तीसरे की वजह से रिश्ता टूटता है तो इंसान दो हिस्सों में टूटता है। एक हिस्सा गुस्सा बनकर रह जाता है, दूसरा हिस्सा सवाल बनकर। पर एक तीसरा हिस्सा भी होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, और यह हिस्सा तभी जागता है जब तुम चुपचाप खुद को वापस जोड़ते हो, बिना किसी से कुछ कहे। सोचो, तुमने कितनी बार उसकी गलतियां नजरअंदाज की, कितनी बार अपने आंसू छुपाकर उसे हंसाया, कितनी बार अपने दर्द पर पट्टी लगाकर उसकी स्क्रिप्ट फीलिंग्स को हील किया। अब वो सब किसी और के लिए कर रहा है, तो क्या इसका मतलब तुम में कमी थी? नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि तुमने गिविंग नेचर दिखाया और उसने टेकिंग नेचर का फायदा उठाया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी यहां से शुरू होती है। जिसने तुम्हें खोया है वो सिर्फ आज खुश होगा, पर वह हमेशा खुश नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरा इंसान कभी स्टेबिलिटी नहीं देता। वो एक्साइटमेंट देता है, नया एहसास देता है, अलग वाइब देता है, लेकिन यह सब कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। और उस दिन जब उसके साथ वो कंफर्ट नहीं मिलेगा जो तुम्हारे साथ मिलता था, तब उसे समझ आएगा कि उसने क्या खोया है। अब तुम्हारा खेल शुरू होता है। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुछ भी नहीं करना। हाँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो इंसान किसी और की वजह से तुमसे दूर हुआ है, उसे तुम्हारी कमी महसूस कराने के लिए तुम्हें एक्शन नहीं, खामोशी चाहिए।
खामोशी जो चुप नहीं रहती, चुभती है, जो शोर नहीं मचाती पर अंदर तक उतर जाती है, जो दिखती नहीं लेकिन बहुत कुछ दिखा जाती है। अब एक पल रुक कर सोचो, अगर वह आज आए और कहे तुम बदल गए हो, तो तुम क्या जवाब दोगे? यही कि हाँ, क्योंकि अब मैं खुद को नहीं खोता किसी को पाने के लिए। और सच मानो, यह जवाब उसके पूरे ईगो पर चोट करेगा। उसे लगेगा वह जीत गया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि तुम अंदर ही अंदर अपने आप को इतना मजबूत बना रहे हो कि उसका वापस आना भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। अब बात आती है, क्या वह वाकई कभी पछताएगा? हाँ, और बुरी तरह, क्योंकि जिसने तुम्हें चोट दी थी वह एक दिन उसी जगह पहुंचता है जहां उसे अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है। उस दिन उसे पता चलता है कि तीसरा इंसान टेम्परेरी था और तुम परमानेंट थे। पर जब तक उसे यह एहसास होता है, शुरुआत तुम कर चुके होते हो अपने नए वर्जन की। और भाई बहन, ये नया वर्जन ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। अब असली सवाल, तुम क्या चाहते हो? वो वापस आए या वो पछताए? कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि तुम्हारा जवाब बताएगा तुम आगे कैसे जीने वाले हो। अगले हिस्से में मैं बताऊंगा कैसे तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी एब्सेंस और तुम्हारी वैल्यू मिलकर उसके दिमाग में वो खालीपन पैदा करती है जिससे वह खुद टूटकर वापस आता है। अगर यह हिस्सा भारी लगा तो अगला हिस्सा तुम्हें अंदर से हिला देगा। पार्ट 2, खामोशी मारती नहीं, बदल देती है। तुम जानते हो आजकल लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनमें पेशेंस नहीं, लॉयल्टी नहीं, और सबसे कम गिल्ट होता है, क्योंकि उन्हें पता है गलती करके भी बच जाऊंगा, क्योंकि सामने वाला मुझे छोड़ नहीं पाएगा। और यही रीजन है कि तीसरे इंसान की एंट्री होती है। अब सीधी बात, जब तुम्हारे रिश्ते में कोई तीसरा आता है तो तुम्हारा पार्टनर सबसे पहले क्या करता है? अपनी गलती को तुम्हारी गलती की तरह दिखाता है। तुमने भी नोटिस किया होगा, अचानक वह कम रिप्लाई करने लगा, अचानक उसे स्पेस चाहिए था, अचानक उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई, अचानक तुम अनइंटरेस्टिंग लगने लगे, अचानक छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी, अचानक तुम ओवर रिएक्ट करने लगे उसके हिसाब से, और अचानक एक दिन उसकी जिंदगी में कोई तीसरा आ गया। और तुम पूरे टाइम क्या करते रहे? बस खुद को ही दोष देते रहे कि शायद मैं ज्यादा केयर करता था, शायद मैं इमोशनल ज्यादा था, शायद मेरे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थे। पर सच्चाई, रीजन तुम नहीं थे, रीजन उनकी लॉयल्टी की कमी थी। रिलेशनशिप में लॉयल्टी कभी टूटी नहीं जाती, पहले उसे कमजोर किया जाता है। अब असली गेम समझो, जब कोई तीसरा आ जाता है तो तुम्हारे पार्टनर के माइंड में एक चीज बनती है, जो ये मुझे देता है वह तुम नहीं देते। लेकिन यह कंपैरिजन गलत बेस पर होती है, क्योंकि वो तीसरा इंसान सिर्फ बेस्ट साइड दिखा रहा होता है, रियल साइड नहीं। और तुमने अपना रियल साइड दिखाया था। और रियल साइड हमेशा टफ लगता है, क्योंकि वह सच होता है। अब यहां पर तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? तुम प्रूफ करने लगते हो कि मैं अच्छा हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं ही सही हूं। और जितना तुम प्रूफ करते हो उतना तुम चीप लगने लगते हो, उतना ही अट्रैक्टिव वह तीसरा इंसान बनता जाता है। यह ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिस चीज को पकड़ कर रखो वो भागती है, जिसे छोड़ दो वो खुद पास आती है। इसलिए अब तुम्हें क्या करना है? कुछ भी मत करना। हाँ, ना कॉल, ना मैसेज, ना एक्सप्लेनेशन, ना जस्टिफिकेशन, ना गिल्ट, ना ड्रामा, क्योंकि तुम यह सब अगर करोगे तो वह सोचेगा जो थर्ड वाला मुझे दे रहा है वह यह कभी नहीं दे सकता, और तुम्हारी रिस्पेक्ट वहीं गिर जाएगी। अब दूसरी बात, किसी तीसरे के आने पर अधिकतर लोग क्या करते हैं? सोशल मीडिया स्टॉक करना, साथ साथ स्टेटस डालना, इमोशनल बातें करना, खुद को वीक दिखाना, सामने वाले को मनाने की कोशिश, या फिर रिलेशनशिप बचाने के नाम पर खुद को बेच देना। यही सब गलत है। क्यों? क्योंकि इससे तुम वीक नहीं दिखते, तुम डेस्परेट दिखते हो, और डेस्परेट इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। अब सोचो, वो तीसरा इंसान तुम्हारे पार्टनर के लिए नया है, एक्साइटिंग है, तुम पुराने हो, प्रेडिक्टेबल हो। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अपनी वैल्यू वापस बढ़ाना। कैसे? ये समझो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लो। मत दिखाओ कि तुम टूट गए हो, मत दिखाओ कि तुम डिपेंड करते थे, मत दिखाओ कि वह तुम्हारी दुनिया था। क्योंकि जब तुम टूट कर दिखते हो तो सामने वाला स्ट्रांग महसूस करता है, और उसे लगता है कि वह बिना किसी प्राइस के तुम्हें हर्ट कर सकता है। तुम्हारी खामोशी को शक्ति बनाओ। आज के ऑडियंस को यह बात बहुत समझ में आती है, क्योंकि वह खुद देख चुके हैं, जितना कम बोलो उतना ज्यादा वैल्यू बढ़ती है। और तुम्हारी खामोशी ऐसा असर डालेगी, उसका ईगो डिस्टर्ब होगा, उसके दिमाग में डाउट पैदा होगा,
उसे गिल्ट होगा, उसे लगेगा तुम शायद मूव ऑन कर रहे हो, उसे लगेगा वह कंट्रोल से बाहर हो गया है, उसे लगेगा तुम किसी और को अटेंशन दे रहे हो। और ये फीलिंग्स उसे अंदर से हिलाती हैं, क्योंकि वह सोचता था तुम टूटोगे, पर तुम तो बिल्कुल उल्टा कर रहे हो। अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट्स दिखाओ, सामने वाले के सामने नहीं, सिर्फ दुनिया के सामने। यह आज के व्यूअर्स को सबसे ज्यादा रिलेट होता है। नए हैबिट्स, नए गोल्स, न्यू लाइफस्टाइल, खुद पर ध्यान, फिटनेस, ग्लो अप, नए दोस्त, नई प्रायोरिटीज, ये सब वो चीजें हैं जो उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी पैदा करती हैं। क्योंकि रिलेशनशिप में जिसने तुमसे दूर जाकर गलती की है, उसे सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम बेहतर वर्जन बन जाते हो और उसे एहसास होता है कि यह वर्जन तो मेरे पास होना चाहिए था। तीसरा इंसान उसकी साइकोलॉजी टेम्परेरीली बूस्ट कर सकता है, लेकिन तुम्हारी एब्सेंस परमानेंटली चीरे छोड़ती है। क्यों? क्योंकि जो इंसान तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे के पास गया है, वो तुम्हारे लिए कभी रेडी नहीं था। वो पहले से ही कमजोर था। और वीक माइंडेड लोग हमेशा टेम्परेरी हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं, पर तुम्हारा सुकून, तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी वाइब, तुम्हारी हिस्ट्री, वो किसी से भी रिप्लेस नहीं हो सकती। और यही वजह है कि जैसे जैसे तुम शांत रहोगे और खुद को बेटर बनाओगे, वैसे वैसे उसके अंदर गिल्ट शार्प होता जाएगा। तुम्हारी कमबैक उससे 10 गुना खतरनाक होगी। जब तुम उसे इग्नोर करोगे, जब तुम उसकी जरूरत महसूस नहीं कराओगे, जब तुम उसे दूसरा चांस नहीं दोगे, जब तुम्हारे अंदर स्टेबिलिटी होगी और जब तुम जेन्युइनली खुश दिखोगे, तब वो इंसान टूटेगा धीरे धीरे अंदर से। क्योंकि उसे तभी समझ आएगा कि किसी तीसरे के लिए तुम्हें खो देना सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अब ये सब जानकर तुम सोचोगे, क्या वो वापस आएगा? हाँ, आएगा, क्योंकि जिसने सच्चा खोया है वो हमेशा लौटता है। लेकिन क्या वो तब तुमसे बात कर पाएगा? क्या वो गिल्ट से लड़ पाएगा? क्या उसका ईगो उसे रोक पाएगा? क्या वो खुद को सामने ला पाएगा? ये सब डिपेंड करता है कि तुम इस वक्त क्या कर रहे हो। और अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो भाई बहन, अब लाइक दबा ही दो, क्योंकि इतना सुनकर भी अगर तुम आगे नहीं सुनोगे तो तुम खुद ही अपना फायदा काट दोगे। और अगर तुम ये सब समझ गए हो तो पूरा वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। अगले भाग में मैं बताऊंगा किस तरह तुम्हारी एब्सेंस, साइलेंस और साइकिल ब्रेक करना उस इंसान के दिमाग में पैनिक पैदा करता है, किस तरह वो खुद इनसिक्योरिटी में जलने लगता है और किस पैटर्न में रिग्रेट शुरू होता है। ये वो चीज है जिसे कोई ओपनली नहीं बताता, पर हर दिल टूटा इंसान सीक्रेटली जानना चाहता है। पार्ट 3, जब तुम बदलते नहीं तो हालात तुम्हें बदल देते हैं। तुम जानते हो, जब कोई रिश्ता तीसरे इंसान की वजह से टूटता है तो बाहर से लगता है कि दर्द तुम्हें हुआ है, पर असली खेल अंदर चलता है और वह खेल समझने वाला बहुत कम होता है। क्योंकि सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, फिर भी तुम्हें सजा मिलती है। यह बात हर उस इंसान को चुभती है जिसने किसी के लिए दिल से सब कुछ दिया है। और इसी जगह से शुरू होता है एक साइकोलॉजिकल बदलाव, जो तुम चाहो या ना चाहो, पर तुम्हारी पर्सनालिटी को अंदर से बदल देता है। हाँ, तुम कहते हो मैं ठीक हूं, पर असल में अंदर से तुम किसी पर भरोसा करना बंद कर देते हो। क्योंकि अब तुम्हें पता है, लोग बदल जाते हैं, फीलिंग्स बदल जाती हैं, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, और सबसे खतरनाक, प्यार भी रिप्लेस हो जाता है। यह बात सुनने में सिंपल लगती है, पर सिर्फ वही लोग समझते हैं जिनके साथ सच में हुआ है। दिल टूटना टेम्परेरी होता है, एक्सपेक्टेशंस टूटना परमानेंट डैमेज है। क्योंकि दिल एक बार टूटे तो जुड़ जाता है, पर एक्सपेक्टेशंस जिस दिन टूटती हैं, उस दिन इंसान के अंदर का बचपन, मासूमियत, ट्रस्ट सब खत्म हो जाता है। और तुम नोटिस करोगे, तुम धीरे धीरे किसी से उम्मीद रखना बंद कर दोगे। तुम बोलोगे नहीं, पर अंदर से एक लाइन रिपीट होती रहेगी, कोई नहीं टिकता, सब बदल जाते हैं। हाँ, तुम दूसरों को नहीं, खुद को समझाते हो, शायद मेरा ही कसूर था, शायद वो सच में खुश है, शायद मैंने ज्यादा अटेंशन दी, शायद मुझे बदलना चाहिए था। पर असलियत क्या है? तुमने कुछ गलत नहीं किया था, गलत टाइमिंग थी, गलत इंसान था, गलत लॉयल्टी थी। और यह सेल्फ कन्विंसिंग हैबिट तुम्हें बाहर से स्ट्रांग दिखाती है, पर अंदर से होलो कर देती है।
पार्ट 2 में तुमने खामोशी को रोकने का जरिया समझा था, पर पार्ट 3 की खामोशी अलग होती है। यह वो साइलेंस होती है जो सामने वाले को अंदर तक डरा देती है। क्यों? क्योंकि पहले तुम रिएक्ट करते थे, अब तुम रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। पहले तुम एक्सप्लेन करते थे, अब एक्सप्लेन करने का मन नहीं होता। पहले तुम डरते थे कि कहीं वह चला ना जाए, अब तुम सोचते हो अगर जाना उसकी चॉइस है तो लौटना उसकी मजबूरी होगी। यह साइलेंस सिर्फ वर्ड्स की कमी नहीं, यह रिस्पेक्ट का एंड होता है। यह आजकल हर दूसरे इंसान के साथ हो रहा है, क्योंकि जब कोई तीसरा तुम्हारी जगह ले लेता है तो तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारी अवेलेबिलिटी टूटती है। तुम प्यार करना बंद नहीं करते, पर प्यार जताना बंद कर देते हो। तुम भरोसा करना बंद नहीं करते, पर जल्दी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं होते। तुम किसी को चाहते हो, पर उस हद तक नहीं जितना पहले चाहते थे। यह डैमेज कोई नहीं देखता, पर महसूस सिर्फ वही करता है जिसे धोखा मिला हो, जो तुम्हें वह बनाता है जो तुम पहले कभी नहीं थे। रिश्ता टूटता है और उसके बाद तुम दो रास्तों में बंट जाते हो। या तो टूटे रह जाते हो, या फिर कुछ ऐसा बन जाते हो कि जिसने छोड़ा था वही पछताए। और ट्रांसफॉर्मेशन कब शुरू होता है? जब तुम यह रियलाइज करते हो कि किसी और की लॉयल्टी या बेवफाई तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। वो तीसरा इंसान आए या जाए, तुम्हारी वर्थ उससे डिफाइन नहीं होती। यहीं से वह बदलाव शुरू होता है जो सामने वाले की दुनिया हिला देता है। तुम कम बोलने लगते हो, कम डिपेंड करते हो, कम रिएक्ट करते हो, ज्यादा ऑब्जर्व करते हो, ज्यादा मैच्योर बन जाते हो। और सबसे बड़ा, तुम खुद को प्रायोरिटी दे देते हो। और यह चीज सामने वाले के दिमाग में तूफान पैदा कर देती है। क्यों? क्योंकि जिसे उसने कमजोर सोचा था वह आज स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बन रहा है। जिसे उसने टेकन फॉर ग्रांटेड समझा था वो आज किसी को चांस देने से पहले सोच रहा है। जिसे उसने छोड़ा था वो आज किसी को चूज करने लायक बन चुका है। जब वो रियलाइज करता है कि अब वो तुम्हारे लायक नहीं रहा, ये सबसे डीप, सबसे डेंजरस स्टेज है। ये वही स्टेज है जहां रिग्रेट शुरू होता है। क्योंकि रिग्रेट तभी आता है जब सामने वाला देखता है कि मैंने एक सच्चे इंसान को खोकर एक टेम्परेरी एक्साइटमेंट गेट कर लिया। और जैसे जैसे तुम्हारा बेटर वर्जन सामने आता है, उसे ये समझ आता है कि जिंदगी में जिस चीज का असली वैल्यू था वह तो उसने खुद के हाथ से जाने दिया। जो हर इंसान खुद से पूछता है, क्या वो मुझे अब भी मिस करता होगा? क्या उसे गिल्ट होता होगा? क्या उसे समझ आया होगा कि गलत कौन था? क्या वह कभी वापस आएगा? और सच जानना चाहते हो? हाँ, वह मिस भी करता है, वह गिल्ट भी महसूस करता है, वह रिग्रेट भी करता है, और लौटने का मन तो कब का कर चुका है, पर लौट नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अब तुम बदल चुके। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले उसकी गलतियों पर आंसू बहा देता था। अब तुम वो इंसान हो जिसे खोने से वो डरता है और जिसके सामने आने से वो गिल्ट से कांपता है। अगले भाग में मैं बताऊंगा कि साइकोलॉजी से तीसरा इंसान कुछ महीनों में फीका पड़ जाता है और क्यों वही इंसान जिसे तुमने प्यार किया था अचानक वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। ये वो ट्रूथ है जो हर टूटा हुआ दिल सीक्रेटली जानना चाहता है, पर कोई खुलकर बताता नहीं। पार्ट 4, जिस दिन वो तीसरा फीका पड़ता है, सब कुछ बदल जाता है। कभी सोचा है क्यों एक रिश्ता तब तक स्ट्रांग लगता है जब तक उसमें तीसरे की एंट्री ना हो, और फिर अचानक वही इंसान जो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता था एकदम से बदल क्यों जाता है? उसे दूसरों की बातें एक्साइटिंग क्यों लगने लगती हैं? उसकी प्रायोरिटीज तुमसे हटकर किसी और की तरफ क्यों चली जाती हैं? और सबसे पेनफुल बात, क्यों उसे लगता है कि शायद कोई और उससे ज्यादा बेहतरीन है? चलो आज इसे जड़ से समझते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां हर टूटे रिश्ते का सच छुपा है। ये सुन लो, किसी भी नए इंसान की चमक टेम्परेरी होती है। सिर्फ शुरुआत में एक्साइटमेंट होता है, नई बातें, नए रिएक्शंस, नया अटेंशन, नया वाइब। ये सब दिमाग को डोपामिन देता है और डोपामिन हमेशा टेम्परेरी होता है। दिक्कत यह है कि लोग इसे प्यार समझ लेते हैं, जबकि असल में यह सिर्फ नयापन का नशा होता है। तुम स्थिर थे, वो नया इंसान चमकीला था। बस दिमाग ने गलती कर दी और दिल ने उस गलती को प्यार का नाम दे दिया। ये वो लोग होते हैं जो किसी चीज को पाने पर एक्साइटेड होते हैं,
पर उसके बाद उसे निभा नहीं पाते। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। पहले वह तुम्हें पाना चाहता था, फिर उसे मिला नया थ्रिल, और फिर वह एक अलग दुनिया में खो गया। लेकिन टाइम दिखाता है कि जो इंसान कमिटमेंट के टाइम कंफ्यूज हो, वह लॉन्ग टर्म में किसी के भी साथ टिक नहीं पाता, क्योंकि उन्हें प्यार नहीं, अटेंशन चाहिए होता है। और अटेंशन कब तक कोई दे सकता है? हाँ, तुम्हें बदला जा सकता है, पर तुम्हारी जगह कभी नहीं ली जा सकती, क्योंकि तुम हैबिट नहीं थे, तुम कंफर्ट थे। तुम रूटीन नहीं थे, तुम इमोशनल होम थे। और होम को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, चाहे कोई कितना भी नया, कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना लगे। धीरे धीरे तुलना शुरू होती है, और कंपैरिजन में हमेशा वही जीतता है जो दिल से सच्चा था। और यह बात उसे देर से समझ आती है, पर समझ आती जरूर है। शुरुआत में वाव, बाद में एग्जॉस्टेड। क्यों? क्योंकि नया इंसान तुम्हें कभी पूरी तरह नहीं समझता। उसके साथ हर दिन एक नई एक्टिंग करनी पड़ती है। नई बात करने का प्रेशर, परफेक्ट दिखने का प्रेशर, इंप्रेस करने का प्रेशर, इंटरेस्ट मेंटेन करने का प्रेशर। यह सब मिलकर इंसान को मानसिक रूप से थका देता है। और एक दिन वही इंसान याद आता है जिसके साथ एक्टिंग नहीं करनी पड़ती थी, जो तुम्हें जैसा था वैसा ही एक्सेप्ट कर लेता था। यही वह फर्क है जो तुम्हें लेट लेकिन लाउडली फील होता है। तुम्हारी कमी कब महसूस होती है? जब उसे पता चलता है कि वो उसकी बात आधी समझती है, उसकी मजाक पर फेक हंसी देती है, उसकी आंखों की थकान नोटिस नहीं करती, उसके साइलेंस को डिकोड नहीं कर पाती। और वहीं वह सोचता है, यार, एक इंसान था जो यह सब बिना बोले समझ लेता था। वह दिन दिल के अंदर गहरी चोट मारता है। उसे लगता है कि उसने सोचा था तुम रोओगे, पर इस बार तुमने कहानी पलट दी। क्योंकि तुमने रिएक्शन नहीं दिया, तुमने चेस नहीं किया, तुमने रोकर उसके गिल्ट को फ्यूल नहीं दिया, तुम बस चुप हो गए। और यह चुप्पी किसी भी गिल्ट से भारी पड़ती है। पहले तुम बेकार लगते हो, नई लड़की वाव लगती है, पर महीनों बाद वो कंपैरिजन शुरू होता है। कौन ज्यादा समझदार था, कौन ज्यादा लॉयल था, किससे बात करने में कंफर्ट था, कौन बिना बोले समझ लेता था, किसके साथ हंसी रियल थी, किसकी मौजूदगी से सुकून मिलता था। और इन सभी सवालों का उत्तर हमेशा तुम ही निकलते हो। यही रिग्रेट पैदा होता है। धीरे धीरे गिल्ट भी आता है, और उसी गिल्ट में वह तुम्हारे स्टेटस देखने लगता है, तुम्हारी एक्टिविटी चेक करने लगता है, तुम ऑनलाइन हो या नहीं नोटिस करने लगता है। यह प्रोसेस हर इंसान के साथ होता है, चाहे वह माने या न माने। हाँ, यह सुन लो, उसका वापस आना हमेशा तुम्हारी जीत नहीं होती। कई बार वो इसलिए लौटता है क्योंकि उसने समझ लिया कि जिस एक्साइटमेंट के पीछे वो भाग रहा था वो टेम्परेरी थी। वो इसलिए लौटता है क्योंकि उसने रियलाइज किया कि लॉयल्टी रिप्लेस नहीं होती। वो इसलिए आता है क्योंकि उसने देखा कि तुम उसके बिना भी ठीक हो, स्टेबल हो और ग्रो कर रहे हो। यह चीज उसके ईगो उसे उम्मीद थी कि तुम टूट जाओगे, पर तुम टूटे नहीं, तुम बदल गए, और यही उसकी हार है। हाँ, पर ऐसे नहीं जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। वो अचानक रोकर नहीं टूटेगा, वो धीरे धीरे रियलाइज करेगा कि उसने जिसे खोया है वह इंसान रेयर था। उसे पछतावा तब होगा जब उसे लगेगा तुम अब रीचेबल नहीं रहे, जब तुम रिस्पॉन्ड कम करोगे, जब तुम अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करोगे, जब उसे महसूस होगा कि कभी तुम उसके पास बैठे रहते थे और आज तुम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो कि उसके लिए टाइम ही नहीं। पछतावा दर्द नहीं देता, सच्चाई देती है, और सच्चाई यह है कि वह समझ चुका होगा कि गलती किसकी थी। अगले भाग में मैं रिवील करूंगा क्यों वही इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा था एक दिन तुम्हारी साइलेंस से डरने लगता है और तुम्हारे बिहेवियर को समझ नहीं पाता। यह वो ट्रुथ है जो किसी रिश्ते की पूरी साइकोलॉजी एक्सपोज कर देगा। पार्ट 5, जब वो लौटेगा और तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। कभी सोचा है क्यों हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां जिस इंसान ने हमें छोड़ दिया वही इंसान एक दिन वापस आकर हमें पहले जैसा नहीं पाता, और ये फर्क, ये बदलाव, ये कोल्डनेस उसे अंदर तक हिला देता है, क्योंकि लोग ये सोच कर जाते हैं कि यह मेरे बिना रुक जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और जब वह लौट कर देखते हैं कि तुम बिल्कुल नहीं टूटे बल्कि शांत, स्टेबल और अलग लेवल पर पहुंच चुके हो, तो उन्हें समझ आता है
कि उन्होंने किस इंसान को खोया है। आज का हिस्सा उसी सच को खोलता है। याद और कमी में फर्क होता है। याद आना स्वीट इमोशन है, कमी चुभना दर्द है। और जब लोग किसी सच्चे इंसान को खोते हैं तो पहले उन्हें याद आती है, फिर वह याद बदलती है आदत में, और फिर एक दिन चुभन शुरू होती है। वो चुभन जो कहती है, यार जो इंसान मेरे लिए इतना कुछ करता था, मैंने उसे क्यों छोड़ा। ये चुभन इंसान को वापस खींचती है, पर यहाँ प्लॉट ट्विस्ट शुरू होता है। वह वापस आता है और उसे तुम्हारी जगह पर वही पुराना इंसान नहीं मिलता। यह चीज उसे डराती है। वह इसलिए नहीं लौटता कि उसे अचानक तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वह इसलिए लौटता है क्योंकि तुम वही इंसान अब नहीं रहे जिसे छोड़कर जाने की हिम्मत उसने की थी। जब उसे यह दिखता है कि अब तुम पहले जैसे भावुक नहीं रहे, अब तुम हर बात दिल पर नहीं लेते, अब तुम समझाने की कोशिश नहीं कर रहे, अब तुम पूरी तरह फ्री, काम और बैलेंस्ड दिख रहे हो, तो उसे शॉक लगता है। क्योंकि उसे यकीन था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे, पर हुआ उल्टा। तुमने खुद को इतना बदल लिया कि अब तुम उसके अप्रूवल या अटेंशन के लिए डिपेंडेंट ही नहीं रहे। यही उसकी इनसिक्योरिटी की शुरुआत है। सबसे पेनफुल मोमेंट उसके लिए यह होता है कि जब वह मैसेज भेजता है और तुम तुरंत रिप्लाई नहीं करते, ड्राई आंसर देते हो, नॉर्मल टोन में बात करते हो, अननेसेसरी बातें नहीं करते, उसे प्रायोरिटी जैसा फील नहीं कराते, तो ये उसे अंदर से तोड़ देता है। क्योंकि वह वापस आया था उसी रिएक्शन को पाने, उसी एक्साइटमेंट को देखने, उसी भावुकता को महसूस करने जो पहले तुम उसके लिए रखते थे। लेकिन अब वह सब गायब है। उसे लगता है, क्या यह सचमुच वही इंसान है? और वह अंदर ही अंदर डरने लगता है, क्योंकि अब कंट्रोल उसके पास नहीं, तुम्हारे हाथों में है। शोर मचाने वाले लोग खतरा नहीं होते, शांत होकर जीने वाले लोग खतरा होते हैं। क्यों? क्योंकि शांत लोग किसी पर निर्भर नहीं रहते, खुद को समझ चुके होते हैं, दिल से डिसाइड करते हैं, डर से नहीं, गलत को वापस अपनी लाइफ में आने नहीं देते, और सबसे बड़ा, चीजों को फोर्स नहीं करते। यह बिहेवियर उसके दिमाग में हजार सवाल उठाता है। क्या इसे अब मुझसे फर्क नहीं पड़ता? क्या इसे कोई और मिल गया? क्या यह मूव ऑन कर चुका है? क्या यह खुश है मेरे बिना? क्या अब यह मुझे चाहता भी है या नहीं? ये सवाल उसे रातों को सोने नहीं देते, और वह वहीं आकर अटक जाता है जहां उसे खुद पर पछतावा होने लगता है। तुमने किसी के लिए खुद को खोया था, अब तुमने खुद को वापस पा लिया है। पहले तुम दौड़ते थे, अब तुम चल रहे हो। पहले तुम रोते थे, अब तुम सोचते हो। पहले तुम साबित करना चाहते थे, अब तुम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। और सबसे बड़ा फर्क, पहले तुम उसे पाना चाहते थे, अब तुम्हें खुद की वैल्यू उसके पलटने से तय नहीं करनी। उसके लिए यह बदलाव एक शॉक होता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह तुम्हें छोड़कर जीत गया है, पर अब उसे समझ आता है कि वह सिर्फ टेम्परेरीली खुश था और परमानेंटली खाली हो गया। वो ट्राई करेगा पुरानी बातें याद दिलाने की, तुम्हारे पुराने बिहेवियर को प्रोवोक करने की, तुमसे अटेंशन लेने की, तुम्हारे रिस्पॉन्सेस टेस्ट करने की, तुम्हें इमोशनल बनाने की, लेकिन हर बार उसे वही रिजल्ट मिलेगा। तुमने खुद को अपग्रेड कर लिया है, तुम वापस पुराने वर्जन में जाने वाले नहीं हो, और यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। वो तुम्हें खो चुका है, लेकिन उसे तुम्हारे बदले हुए वर्जन की वजह से ये बात समझने में देर लगती है। पहले तुम पूरा दिल देकर पूछते थे, कहाँ हो, क्या हुआ, क्यों अपसेट हो। अब तुम प्रैक्टिकल होकर जवाब देते हो। पहले तुम डरते थे वो चला ना जाए, अब तुम सोचते हो कि जो जाना था वो चला गया, अब जो है वो तुम्हारे टर्म्स पर ही रहेगा। ये बात उसके ईगो को तोड़ देती है, क्योंकि जिस इंसान को उसने टेकन फॉर ग्रांटेड किया था, वही इंसान आज उसे प्रायोरिटी नहीं दे रहा। यह वह पल है जहां उसका दिल पहली बार सच में टूटता है। पहले वह डिसाइड करता था कि रिश्ता कैसा चलेगा, अब तुम डिसाइड करोगे। पहले वह सोचता था कि उसके पास बेटर ऑप्शंस हैं, अब उसे समझ आएगा कि जो सबसे रेयर था उसी को उसने खो दिया। पहले वह तुम्हें टेस्ट करता था, अब टाइम उसे टेस्ट करेगा, और इस बार उसका रिटर्न तुम्हारी जीत नहीं, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की जीत होगी। अगले भाग में मैं बताऊंगा वह तुम्हारे बदल जाने से क्यों डरता है, और कौन सी साइकोलॉजिकल वजह है जिसकी वजह से वह तुम्हें छोड़कर तुम्हारे पास ही वापस आता है। यह हिस्सा पूरी गेम समझा देगा। पार्ट 6, तुम बदलते हो और उसके अंदर डर पैदा होता है। यह बात हर किसी को समझनी चाहिए। रिश्ते में जाने वाला इंसान उतना नहीं डरता जितना वापस आने वाला इंसान डरता है, क्योंकि जाने वाले को लगता है कि उसके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं और दुनिया भर की जगह है। लेकिन वापस आने वाले को पता होता है कि यह इंसान अगर बदला तो मेरी जगह कोई नहीं ले पाएगा, और यही डर उसे अंदर तक हिला देता है। आज का यह हिस्सा तुम्हें यह पूरी साइकोलॉजी खोलेगा
कि कोई इंसान जब तुम्हें छोड़कर जाता है तो रिटर्न करने पर सबसे ज्यादा डर उसे किस बात का लगता है? सुनो, किसी भी टॉक्सिक या कंफ्यूज्ड इंसान को सबसे ज्यादा डर उसी इंसान से लगता है जो चिल्लाकर नहीं, शांत होकर जवाब देता है। क्यों? क्योंकि गुस्सा वीक लोगों की ताकत है और शांति स्ट्रांग लोगों की निशानी। जब तुम इमोशनल रिएक्शन देना बंद करते हो और उसकी जगह काम हो जाते हो तो वह समझ जाता है यह मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, और कंट्रोल खोने का एहसास हर सेल्फ सेंटर्ड इंसान को तोड़कर रख देता है। वो तुमसे बात नहीं कर रहा होता, वह तुम्हारी शांति से लड़ रहा होता है। और लड़ाई हमेशा बाहर नहीं होती, अंदर होती है। एक बात समझो, लोग उन चीजों के पीछे भागते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। पहले जब वह मैसेज करता था तुम इंस्टेंटली रिप्लाई कर देते थे। वो कॉल करता, तुम भागकर उठाते थे। वो नाराज होता, तुम मान जाते थे। अब जब तुम लेट रिप्लाई करते हो, लिमिटेड बात करते हो, प्रायोरिटी शो नहीं करते, अपनी लाइफ में बिजी दिखते हो, तो उसका दिमाग डर से भर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगने लगता है कि तुम अब उसे खोने से नहीं डरते, और जो इंसान खोने से नहीं डरता उसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। शुरुआत में तुम बहुत एडजस्ट करते थे, बहुत कॉम्प्रोमाइज करते थे, बहुत टॉलरेट करते थे। अब तुम बदल चुके हो। अब तुम फेक एफर्ट नहीं मानते, हाफ लव एक्सेप्ट नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट इग्नोर नहीं करते, ब्रेड क्रम्बिंग सहन नहीं करते, इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म कर चुके हो। ये सारे बदलाव उसके लिए खतरा है, क्योंकि अब उसे पता है कि अगर वह वापस आकर गलती करेगा तो तुम पहले जैसे उसे माफ नहीं करोगे। और सबसे ज्यादा डर इसी बात का होता है कि तुम उसे वो जगह, वो वैल्यू, वो महत्व अब नहीं दोगे जो वो पहले लेता था। सच्चाई यही है, जिस इंसान को लगता था कि यह मेरे बिना टूट जाएगा, जब वह तुम्हें जेन्युइनली खुश देखता है तो उसके अंदर आग लगती है। वो यह सोचता है, क्या इसे अब मेरी जरूरत ही नहीं रही? क्या यह सच में मूव ऑन कर चुका है? क्या इसे मेरे बिना भी सुकून मिल गया? क्या कोई और आ चुका है इसकी लाइफ में? क्या यह अब मुझसे बेटर डिजर्व करता है? यह सवाल, यह इनसिक्योरिटी इसी डर में बदल जाती है कि कहीं तुमने उसे रिप्लेस तो नहीं कर दिया। यह डर उसकी रातें खराब करता है। यही सबसे बड़ा रियलिटी स्लैप है। पहले उसका एक मैसेज तुम्हारी पूरी रात बना देता था। अब उसके मैसेजेस तुम्हारी प्रायोरिटीज में पहले जैसे नहीं आते। पहले तुम हर बात एक्सप्लेन करते थे, अब तुम शॉर्ट और सेंसिबल जवाब देते हो। पहले तुम हर मूड स्विंग को टॉलरेट करते थे, अब तुम लिमिट सेट करते हो। पहले तुम हर छोटी बात में एफर्ट डालते थे, अब तुम अपनी एनर्जी की कीमत समझते हो। वो ये सब देखकर डरता है कि तुम अब उसे वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। तुम्हारा बदला हुआ व्यवहार उसके दिमाग में यही लाइन चलाता है, क्या यह इंसान अब मुझे उतना चाहता ही नहीं? और यही इनसिक्योरिटी किसी को वापस आने पर मजबूर कर देती है। यह फर्क सब कुछ बदल देता है। पहले तुम अपनी वैल्यू उसके बिहेवियर से देखते थे, अब तुम खुद तय करते हो कि तुम क्या डिजर्व करते हो। पहले तुम खुद को उसके एक्शंस के हिसाब से जज करते थे, अब तुम जानते हो कि तुम्हें कोई डिफाइन नहीं कर सकता। ये शिफ्ट, ये पावर, ये मैच्योरिटी उसे डराती है, क्योंकि उसे पता है कि तुमने अगर अपनी दुनिया में खुद को सेंटर में रख लिया तो उसे कोई भी जगह तुम्हारी जिंदगी में मिलना मुश्किल है। वो अंदर से डरता है कि तुम उस इंसान में बदल चुके हो जिसे मेरा होना, मेरी बातों, मेरी फीलिंग्स की कोई डिपेंडेंसी नहीं रह गई, और मजबूर इंसान ही लौटता है। ये पॉइंट सबसे भारी है, क्योंकि रिटर्निंग एक्स हमेशा एक ही डर से डरता है, अगर यह इंसान सच में ग्रो कर गया तो यह मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा डिजर्व करेगा। और यह सोच उसके अंदर गिल्ट भी देती है और इनसिक्योरिटी भी। उसे लगता है कि अब अगर वह वापस आया तो उसे तुम्हारे नए स्टैंडर्ड्स मीट करने ही होंगे, और यह उसके लिए बहुत भारी हो सकता है, क्योंकि उसे पता है तुम अब उसी गलती को दोहराने नहीं दोगे जो उसने की थी। यह वो डर है जो कोई लाउड नहीं होता, लेकिन सबसे गहरा होता है। तुम्हारी खामोशी बोलती है कि मैंने जरूरत में नहीं, चयन में जीना सीख लिया है। इस खामोशी में दबा हुआ दर्द है, साफ किया हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट है, सीखे हुए लेसन्स हैं और बदला हुआ वर्जन है। ये खामोशी उसे बता देती है कि अब उसके पास पावर नहीं, उसकी जगह पर कोई और नहीं, बल्कि तुम खुद हो। और यही डर उसे अंदर से मार देता है। पहले तुम इमोशनल होते थे, अब तुम मैच्योर हो। पहले तुम हर बात का रीजन पूछते थे, अब तुम बिहेवियर देख लेते हो। पहले तुम डरते थे कि वो चला ना जाए, अब तुम जानते हो कि सही इंसान कभी जाता नहीं, गलत इंसान कभी रुकता नहीं। ये क्लैरिटी उसके ईगो को क्रश करती है, क्योंकि उसे लगता था वो तुम्हारी वीकनेस है, पर अब उसे दिखता है
तुम उसकी आदत नहीं, एक एक्सपीरियंस हो चुके हो, और एक्सपीरियंस दोबारा रिपीट नहीं होता। यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। वो लौटेगा, पर अब वो तुमसे प्यार लेकर नहीं जाएगा, वो गिल्ट लेकर जाएगा। वो लौटेगा, पर अब वो तुम्हें जज नहीं करेगा, खुद को करेगा। वो लौटेगा, पर इस बार फैसला तुम्हारा होगा। और इसी डर से वो अपनी गलती खुद ही खाता है, क्योंकि अब तुम उसी इंसान में बदल चुके हो जो खुद को खोकर नहीं, खुद को पाकर जीता है। अगले भाग में मैं बताऊंगा, अब जब वो डर चुका है तो उसे एहसास कराना कैसे है कि तुम ही उसकी सबसे बड़ी गलती भी थे और उसका सबसे बड़ा खोया हुआ चांस भी। ये हिस्सा पूरी साइकोलॉजी खोल देगा। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, और सच बताऊं, इस तरह की बातें कभी खत्म भी नहीं होती। जिस तक पहुंचना था उसके दिल तक यह बात पहुंच ही गई होगी, और जो समझना चाहता है वो आज की हर लाइन अपने जीवन में उतार लेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी तुम्हें हमेशा दो ऑप्शंस देती है, या तो पुराने घावों में अटक जाओ या फिर उसी दर्द को अपनी ताकत बना लो। अगर आज की ये बातें तुम्हारे दिल को कहीं हल्का कर गई हों, अगर किसी लाइन ने सच में तुम्हें रोक कर सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो इसका मतलब है कि तुम बदल चुके हो, और यह बदलाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मैं बस यही चाहता हूं, तुम वहां तक पहुंचो जहां तुम्हें कोई चोट न पहुंचा सके, जहां तुम्हारी वैल्यू लोग नहीं, तुम खुद तय करो। और अगर आज की बातों में तुम्हें सुकून मिला, थोड़ी क्लैरिटी मिली, या लगा कि हां, कोई तो है जो सही समझा रहा है, तो फिर इस जर्नी में साथ रहना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो शायद तुम्हारी सोच बदल दे। और हां, अगर इस पूरे वीडियो में किसी एक भी पल ने तुम्हें भीतर से छुआ हो, तो नीचे बस एक चीज लिख देना, मैं तैयार हूं। मैं देखना चाहता हूं तुम में से कितने लोग सच में अपने दिल और अपनी जिंदगी के लिए अगला कदम उठाने वाले हैं। और अगर तुम्हारे दिल में किसी भी तरह का कंफ्यूजन, सवाल या दर्द है, तो बेझिझक कमेंट में लिख देना। तुम अकेले नहीं हो, और हां, तुम्हें यहां हमेशा जवाब मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां बात और भी गहरी होगी। यकीन मानो, तुम यह मिस नहीं करना चाहोगे। धन्यवाद।